अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने रोजे खैर खैरियत से रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे रोजे गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहा है, आपके एग्जाम्स की डेट भी करीब आती जा रही है। 10th क्लास के पास तो बहुत ही कम टाइम रह चुका है और इस टाइम पे आप लोग कुछ न्यू तैयार नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आपको इंग्लिश के जो आपका पहला पेपर है 3 अप्रैल को इंग्लिश कंपलसरी का, आर्ट्स और साइंस दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स को मैं आज उनको इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस जो है इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश दोनों बताने वाली हूं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर सके। अब तो कुछ आप नया तैयार नहीं कर सकते, बट आप लोग चेक जरूर कर सकते हैं कि आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसमें से आपको कितना आता है। और अगर अभी भी किसी को नहीं आता तो वो अभी भी तैयार कर सकता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि 100% चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस में से कोई एक या दो आपको लाजमी पूछी जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो और जानते हैं कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस है 10th क्लास की पंजाब बोर्ड की। सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपको जो आपका है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला यूनिट नंबर 1, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पैराग्राफ है ना, वो है आपका पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 3। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल पूरा चैप्टर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिहाज से, क्योंकि ये कंफर्म बात है कि पहले चैप्टर में से एक ना एक ट्रांसलेशन आती ही आती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को। तो पहला चैप्टर कोशिश करिएगा कि आप पूरा अच्छे तरीके से रीड आउट कर ले, मीनिंग्स वगैरह जान ले। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 3 का है, जो यूनिट नंबर 1 है आपका। ये आपको मैं बता दूं, आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना ये वाला, तो लाजमी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मुझे और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से तो आना ही आना है। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। फिर है आपका यूनिट नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ट्रांसलेशन के लिहाज से, जो है चाइनीज न्यू ईयर वाला चैप्टर जो है आपका। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 1 पेज नंबर 16 पे जो है, पैराग्राफ नंबर 1 पेज नंबर 16 का। उसके बाद इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 2 का ही पैराग्राफ नंबर 3 पेज नंबर 17 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से मजीद मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। अच्छा, इसी चैप्टर का एक और पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 17 का, यूनिट नंबर 2 जो आपका चाइनीज न्यू ईयर का है ना, उसका, जो कि यहां से शुरू होता है, इट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस 4। तो ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, इसको स्किप नहीं करना। यूनिट नंबर 2 का ही पैराग्राफ नंबर 5 और पेज नंबर 17 पे ही, मतलब पेज नंबर 17 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिहाज से। इसका पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5, पेज नंबर 17 का पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, मीनिंग्स देख लें, हर चीज देख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद यूनिट नंबर 2 के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसलेशन के लिहाज से वो है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसको रीड आउट कर लेना है। यूनिट नंबर 3 के बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए चैप्टर है वो है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 68, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी करना है। उसके साथ साथ यूनिट नंबर 6 का ही एक और पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6 पेज नंबर 69 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट तरीन ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ्स। वैसे तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और 6 ये 4 ही चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशंस के लिए। और इंशाल्लाह 100% चांसेस है कि इस साल इनमें से ट्रांसलेशंस लाजमी आएंगी ही आएंगी। और जो चैप्टर आपको बता रही हूँ, कोशिश करिएगा कि ये चैप्टर की फुल ट्रांसलेशन आराम से पढ़ लें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। बाकी मैंने आपको बता दिया यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 6 ये 4 चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टू उर्दू वाली। अब हम आपको बताते हैं कि उर्दू
एक पैराग्राफ भी आता है कि आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आप लोगों ने पेजेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान लें। उर्दू टू इंग्लिश वाले जो है वो ऑब्वियसली सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, और इंग्लिश टू इंग्लिश वाली ही ट्रांसलेशन इसी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उर्दू नहीं आती वो उनके लिए भी होता है। मगर जो पेजेस मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह उसमें से आपकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आएगी। फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ, इंपॉर्टेंट पेजेस आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, पेजेस तो आप लोगों को पता ही होगा, मगर मैं आपको पैराग्राफ नंबर बताती हूँ कि पैराग्राफ नंबर 2 आपने रीड करना है, 4, 5, 7, 8, 9, उसके बाद है 10, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 33 और 38। ये पैराग्राफ्स हैं जो आपने पढ़ लेने एक दफा, ये इंपॉर्टेंट तरीन है, इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही में से इन्हीं में से आएंगे। खैर ये तो बहुत सारे हैं ना, इसमें से भी मैं आपको टॉप 10 बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप 10 तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उनमें से एक लाजमी ही आएगा। वो है पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 8, पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 16, फिर है आपका 22, 24, 25, 33, 38। ये है टॉप 9 और 10 पैराग्राफ जो आप लोगों ने पढ़ लेने जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये हो गई आपकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला मसला भी सॉल्व। ये आप 9 पैराग्राफ, वैसे तो जो मैंने पहले बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर सब पढ़ ले तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नहीं पढ़ सकता या उसके पास अभी लगता है कि उसको और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो जो मैंने अभी लास्ट में आपको 9 से 10 पैराग्राफ्स बताए हैं, पेजेस वो पैराग्राफ नंबर्स बताए हैं, वो आप लोगों ने बस पढ़ लेने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को जरूर कामयाब करेगा। मेरी तरफ से 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को बहुत सारी बेस्ट विशेस है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। रमजान है, सब अच्छे अच्छे लफ्ज बोले एक दूसरे के लिए, सब अच्छे अच्छे दिल से दुआएं करे, और इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। मैं भी दुआ करूंगी, आप लोग भी एक दूसरे के लिए दुआ करें। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें ताकि सब स्टूडेंट्स कि किसी न किसी में से एक ना एक की तो अल्लाह ताला आमीन सुनेगा ही। रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है, तो जरूर आप लोगों की दुआएं भी कबूल होगी और इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी अच्छे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं दोबारा आऊंगी। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।